नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इज़हार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 8 नवंबर की स्पीड न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को तेलंगाना के वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर रेवंत रेड्डी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उनकी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की ख्वाहिश की। रेवंत रेड्डी जो 7 दिसंबर 2023 से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जुमा 8 नवंबर को 55 साल के हो गए। मुशीर हुकूमत तेलंगाना SC/ST BC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासत के तमाम अक़लियतों बशमूल मुसलमानों, क्रिश्चियन और सिखों से अपील की है कि रियासती हुकूमत की जानिब से 6 ta 30 नवंबर किए जा रहे घर घर ख़ानदानी सर्वे में हिस्सा लें और अपने समाजी, माशी, तालीमी व सियासी ज़िंदगी से मुतालिक पूछे गए 75 सवालात के जवाबात का मुकर्ररा फॉर्म्स में इंदराज करवाएँ। घर घर सर्वे तेलंगाना हुकूमत का एक अहम इक़दाम है जिसके मुस्तक़बिल में नई नस्ल को तालीम और मुलाजिमतों में तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे और उनका मुस्तक़बिल रोशन व ताबनाक होगा। इनमें किसी को शुकूक व शुबहात में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोग इस सिलसिले में मासूम अवाम को बहका रहे हैं और वो सर्वे से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं और ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना NRC के तर्ज पर BJP और SS के एजेंडे पर अमल कर रही है, जो बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है, जिसकी वो मज़म्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की पदयात्रा से कबल मुसन्नदी की बहाली के मंसूबे के एक हिस्से के तौर पर BRS के कई कायदीन को घर में नज़रबंद या गिरफ्तार किया गया। मुंगोर से BRS के साबिक़ MLA कुसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी को हैदराबाद में इनकी रिहाइशगाह पर नज़रबंद कर दिया गया। ये कार्रवाई चीफ मिनिस्टर की पदयात्रा के दौरान किसी किस्म की रुकावट को रोकने के लिए की गई। चटियाल मंडल में पुलिस ने नकरेकल के साबिक़ MLA चिरुमूर्ति लिंगैया यादव को पेदकापर्ती में गिरफ्तार किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के साथ गर्मा गर्म बहस की। नलगुंडे में साबिक़ MLA कंचला भोपाल रेड्डी को VT कॉलोनी में की रिहाइशगाह पर नजरबंद किया गया और इलाके में पुलिस की भारी नफरत तैनात की गई। इस तरह के तिपली मंडल में पुलिस ने BRS पार्टी के साबिक़ नुमाइंदा और कायदीन को गिरफ्तार करके थाने लाया। महाराष्ट्र समिति के MLA T हरीश राव ने जुमा 8 नवंबर को आवारा कुत्तों की अमवात और रियासत में वेटरनरी हेल्थ केयर की सूरत हाल पर तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत की लापरवाही की वजह से हाल ही में 10 दिनों तक भूख की वजह से 8 आवारा कुत्तों की मौत हुई। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर सेहत ने रिमार्क्स दिए कि मंचिलियाल म्यूनसिपलिटी के हुकाम 20 दीगर आवारा कुत्तों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो बसारत से महरूम है। एक पोस्ट में राव ने कहा कि म्यूनसिपल हुकाम की तरफ से तवज्जो न देने की वजह से आवारा कुत्तों की मौत हुई। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रियासती हुकूमत की इन दावों के बावजूद कि कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP के कामों को सपोर्ट करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मुख्तस किए गए धान के काश्तकारों की अदायगी में ताख़ीर मुख्तलिफ जगहों पर काफ़ी परेशानी का बास बन रही। हुक्काम इसकी वजह तकनीकी वजूहात बता रहे हैं। यादाद्री भूंगिर ज़िले के किसान बिलखुसूस घटकेसर खत्ते के किसानों में मायूसी बढ़ रही क्योंकि इन्हें 10 दिन गुजरने के बाद भी इनके कटे हुए धान की अदायगी नहीं मिली है। हुकूमती ज़वाबित के मुताबिक खरीदी गई धान की अदायगियाँ खरीदारी के 48 घंटे के अंदर किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी चाहिए। ताहम नौकरशाही की ताक़ीर ने तवील इंतजार के दौरान को जन्म दिया, जिससे किसानों को खसारे में मिडिल मैन की तरफ रुजू करने पर मजबूर किया गया। गांधी हॉस्पिटल के 200 नर्सिंग तलबा ने अपने हॉस्टल की सहूलियात में फौरी बेहतरी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मुजाहरे के दौरान तलबा ने अस्पताल के इंतजामी दफातर की रसाई हासिल करने और सुप्रीडेंट के दफ्तर के दाखिली रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की। इंतजामिया पर जोर दिया कि फौरी कार्रवाई करे। इस एहतजाज ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब होईगुड़ा में इनके हॉस्टल के हालात को उजागर किया, जहाँ सीवरेज के ओवरफ्लो की वजह से वसी पैमाने पर बदबू फैली हुई है, जिससे तलबा को पढ़ने और आराम करने की सलाहियत मुतासिर हुई। 23 नवंबर को होने वाले इम्तहानात से कबल तलबा ने अपने मुतालबात के फौरी हल करने की जरूरत पर जोर दिया। तेलंगाना के महबूबनगर के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DO रविंदर को जुमेरात के रोज ACP के अहदेदारों ने खातून टीचर से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक खातून टीचर ने अपनी सीनियरिटी को यकीनी बनाने के लिए कई बार DO से दरख्वास्त की थी, ताहम DO रविंदर ने इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत तलब की। इस पर खातून टीचर ने अपने शोहर के साथ मिलकर ACB DSP कृष्णा गौर से रब्ता किया। ACP के अहदेदारों की हिदायत पर जुमेरात की सुबह खातून टीचर ने महबूबनगर के श्रीनिवास कॉलोनी में वाक़ DO रविंदर के घर पहुंची। जब वो इससे 50,000 रुपये दे रही थी तो DSP कृष्णा गौर और उनकी टीम ने रविंदर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में अहदेदारों ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी।
गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल कोठी से एक नवज़ायदा बच्चे को अगवा करने की कोशिश के इल्जाम में सुल्तान बाजार पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्जिमा की शिनाख्त अस्करी बेगम के तौर पर की गई, जिसकी उम्र 45 साल बताई गई और घरेलू मुलाजिमा है। खातून का ताल्लुक हैदराबाद के रैन बाजार से है। हॉस्पिटल की सुप्रिटेंडेंट जे अनुराधा की शिकायत पर इसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस की बमौजिब खातून के इस वक्त पकड़ लिया गया जब वो एक नौमौलूद बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया कि खातून के खिलाफ साबिक में इस तरह के मुकदमा दर्ज हैं। वो अपनी बेटी फातिमा बेगम की ज़िंदगी में मदद के लिए अस्पताल में मौजूद थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा की मुलाकात एक नामालूम शख्स से हुई, जिसने इसे एक बच्चा हवाले करने पर 50,000 रुपये देने की पेशकश की थी। मंचरियाल जिले कबायली बहबूद अफसर गंगाराम को फराइज में गफलत बरतने और कस्बे के एक आश्रम स्कूल के 12 तलबा के अस्पताल में दाखिल होने के बारे में गलत मालूमात देकर आला हुकाम को गुमराह करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में कलेक्टर कुमार दीपक ने जुमेरात की शाम को एक हुक्म जारी किया। हुक्म के मुताबिक गंगाराम को फराइज की अंजामदही में लापरवाही का मुजाहरा करने और जिले हेडक्वार्टर के साईकुंडा के स्कूल में बुध के रोज़ मुबैना फूड पॉइजनिंग की वजह से 12 तलबा के अस्पताल में दाखिल होने से मुतालिक गलत मालूमात फराहम करने पर मुअत्तल किया गया। इनसे कहा गया कि वो जिले हेडक्वार्टर न छोड़ें। कबायली बहबूद के अफसर ने मुबैना तौर पर जिले हुकाम के साथ वाक़े के बारे में मालूमात का इश्तराक करने में ताख़ीर की। इसके बाद इसने हैदराबाद में आला अहदेदारों को गुमराह किया जब उन्होंने गलत आददा शुमार पेश करके फूड पॉइजनिंग के बारे में मालूमात दी, जिससे जिले इंतजामिया को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोत्तागुड़म में एक पुलिस कांस्टेबल ने शराब के नशे में हंगामा खड़ा कर दिया और कबायली बहबूद हॉस्टल के अमले पर हमला किया। बताया गया कि कांस्टेबल ने कोत्तागुड़म जिले हेडक्वार्टर के लक्ष्मी देवपल्ली मंडल में श्री रामचंद्र डिग्री कॉलेज के करीब वाक़ हॉस्टल की खातून अमले पर हमला किया और तलबा में खौफ व हरास फैला दिया। ज़राए के मुताबिक कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त श्री नवाज के तौर पर की गई, कॉलेज के करीब EVM के गोदाम में सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात था। वह बगैर किसी वजह के हॉस्टल के अतराफ में गया, उसकी बेल्ट उतारी और जब हॉस्टल वार्डन अनवर पाशा ने इसे खातून अमले के साथ बदसलूकी करने से रोकने की कोशिश की तो इस पर हमला किया। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिले सेक्रेटरी बी वीरभद्रम ने कांस्टेबल की कार्रवाई की सख्त मजम्मत की और पुलिस सुप्रिटेंडेंट बी रोहित राजू से कहा कि इस वाक़े पर कांस्टेबल के खिलाफ फौरी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लोकसभा में क़ायद अपोजिशन राहुल गांधी ने दावा किया है कि वो बिजनेस के खिलाफ नहीं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा है कि वो कारोबार के मुखालिफ नहीं बल्कि इजारादारी की मुखालिफत करते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी की जानिब से इनके ताल्लुक से अवाम को गुमराह किया जा रहा है ताकि मकासद की तकमील की राह हमवार हो सके। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मुवाफिक रोजगार, मुवाफिक बिजनेस और मुवाफिक इख्तरात, मुवाफिक मुसाबिकत हूँ, लेकिन जहाँ तक इजारादारी का ताल्लुक है मैं इसकी शदीद मुखालिफत करता हूँ। NCP के कौमी सदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने अपनी महायुति इत्तेहाद के शुरका को इंतबा दिया है कि वो इनके नाराज चचा और बुजुर्ग सियासतदान शरद पवार के खिलाफ शख्सी हमलों से एहतराज करें, जिनकी पार्टी के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। अजीत पवार ने कहा कि अगरचे कि NCP सियासी तौर पर मुनक़सिम हो गई, लेकिन इसके माने ये नहीं कि सीनियर सियासतदान शरद पवार पर शख्सी हमले करते तनकीदों का सिलसिला जारी रखा जाए। उन्होंने कहा कि शरद पवार अब NCP SP के सदर हैं, इनका एहतराम किया जाना चाहिए। अजीत पवार ने इस तरह का इंतबा इस वक्त दिया जबकि असम्बली इंतखाबी मुहिम के दौरान बीजेपी के लेजिस्लेटर और रैयत क्रांति संगठन के सदर सदभावत खोट ने शरद पवार के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करते हुए तनकीद की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत अखिलती इदारे बनाए जा सकते हैं। मरकजी हुकूमत ने इस मामले में समाअत के दौरान दलील दी थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अखिलती ज़मरे में रखना दुरुस्त नहीं है। बेंच ने गुज़िश्ता समाअत में अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने अजीज़ बादशाह के फैसले को पलट दिया है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत पर फैसला तीनों जजों बाद में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में एक डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के केस को मगरबी बंगाल से बाहर मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने बताया कि ट्रायल कोर्ट जज के पास काफ़ी अख्तियारात हैं, इसलिए डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के केस की मगरबी बंगाल से बाहर मुंतकिली की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिलसिले में दरकार उमूर का जायज़ा लिया गया। अदालत का कहना है कि अगर दरकार हो तो एक और तहक़ीक़ात का हुक्म दिया जा सकता है। अदालत उज़्मा ने स्टेटस रिपोर्ट का भी जायज़ा लिया जो कि CBI की जानिब से दाखिल की गई। कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की इस्मत रेजी करने के बाद कत्ल कर दिया गया था।
ہندوستانی نژاد برطانوی سابق وزیراعظم رشی سنک نے اپنی اہلیہ اکشتا مورتی کے ساتھ بنگلور کے کافی شاپ پر نظر آئے۔ جنوبی بنگلور کے کافی شاپ میں وہ دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھے کافی پیتے دیکھے گئے، جسے دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ رشی سنک اور اکشتا نے وہاں موجود لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بھی لی اور کچھ وقت تفریحی انداز میں گزارا۔ حال ہی میں رشی سنک بھارت کے دورے پر بنگلور پہنچے اور وجے نگر علاقے میں اپنے سسرالی گھر میں مقیم، جہاں ان کے سسر نارائن مورتی انفوسس کے بانی اور ساس سدھا مورتی راجیہ سبھا کے رکن رہتے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے ننجن گڈا میں واقع سری راگھویندرا سوامی مٹھ کا بھی دورہ کیا۔ واضح ہے کہ رشی سنک 2022 سے 2024 تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے اور حالیہ انتخابات میں ان کی جماعت کنزرویٹو پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آندھرا پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر وائس شرمیلا نے ایڈجسٹمنٹ چارجز کی آڑ میں بجلی کے نرخوں میں مبینہ طور پر اضافہ کرنے پر ریاست میں حکمراں این ڈی اے حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ اے پی سی سی صدر نے وجے واڑہ میں پارٹی دفتر سے اندرا گاندھی سرکل تک لالٹین ریلی نکالی۔ شرمیلا نے کہا کہ این ڈی اے نے وائی ایس آر سی پی حکومت پر لوگوں پر 35,000 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالنے کا الزام لگایا، لیکن وہ بھی 17,000 کروڑ روپے کا بوجھ ڈال کر اسی ماڈل پر عمل پیرا ہے۔ اس بات کا دعویٰ کرتے ہوئے ریاست میں سابقہ وائی ایس آر سی پی حکومت اور موجودہ این ڈی اے حکومت کے کوئی فرق نہیں، انہوں نے سوال کیا کہ وائی ایس جگن موہن ریڈی کی مبینہ غلطیوں کا خمیازہ عوام کو کیوں برداشت کرنا چاہیے۔ جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی میں جمعہ کی صبح اجلاس کے 5ویں اور آخری روز بھی پی ڈی پی، پیپلز کانفرنس اور عوامی اتحاد پارٹی کے اراکین اور بی جے پی کے اراکین کے درمیان ہاتھا پائی کے باعث ہاؤس میں افراتفری کے مناظر دیکھے گئے۔ اسمبلی میں جمعہ کی صبح جو ہی آخری سیشن کی کارروائی شروع ہوئی، بی جے پی کے اراکین نے خصوصی اختیارات سے متعلق منظورہ قرارداد کے خلاف ہنگامہ آرائی شروع کی۔ بی جے پی کے اراکین نے علیحدگی پسند ہائے ہائے وغیرہ جیسے نعرے لگائے۔ اس دوران سجاد لو نے اپنے قرارداد، جس کو گزشتہ روز اسمبلی میں پیش کیا گیا، کی کاپی نمائش کی۔ جب بی جے پی کے اراکین نے احتجاج جاری رکھا اور ایوان کے ویل میں ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی تو اسپیکر نے انہیں باہر نکالنے کا حکم دیا۔ اس حکم پر مارشلز نے بی جے پی کے اکثر اراکین کو باہر نکال دیا، جبکہ پارٹی کے باقی اراکین نے اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو بدنام زمانہ گینگسٹر سے جوڑنے والے گانے پر لارنس بشنوئی گینگ کی جانب سے تازہ دھمکی موصول ہوئی۔ یہ دھمکی جمعرات کو ممبئی کے ٹریفک کنٹرول روم کو بھیجی گئی۔ یہ دھمکی ایک گانے کے حوالے سے دی گئی جو مبینہ طور پر سلمان خان اور لارنس بشنوئی دونوں کو جوڑتا ہے۔ دھمکی میں کہا گیا کہ گانا لکھنے والے کو 1 ماہ کے اندر سخت جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پیغام میں سلمان خان کو براہ راست چیلنج کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر سلمان خان میں ہمت ہے تو انہیں بچائیں۔ یہ واقعہ لارنس بشنوئی ان کے ساتھی کے خلاف دی گئی دھمکیوں کے سلسلے میں اضافہ کرتا ہے، جنہوں نے اس سے قبل بالی ووڈ اداکار کو 1998 سے کالے ہرن کے شکار کے معاملے میں منسلک مسائل پر نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر کے سوپور میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں میں ایک پاکستانی بھی شامل ہے۔ دہشت گرد اس وقت پھنس گئے جب سیکورٹی فورسز نے جموں کشمیر کے بارمولہ کے پانی پورہ سوپور علاقے میں امداد دہشت گردی آپریشن جاری رکھا۔ امداد دہشت گردی آپریشن جمعرات کے اس وقت شروع ہوا جب عسکری پسندوں نے تلاشی مہم کے دوران سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا تعلق لشکر طیبہ یا جیش محمد کے عسکری پسندوں سے ہے۔ ہند بھوٹان سرحد پر دارنگا آسام میں پہلی انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ آئی سی پی کا افتتاح عمل میں آیا۔ سرکاری عہدیداروں نے آج یہاں ایک بات بتائی اور کہا کہ اپنی نوعیت کے پہلے اس چیک پوسٹ کے قیام کا مقصد سرحد پر درکار اقدامات کو مؤثر اور بہتر بنانا ہے۔ گورنر آسام لکشمن پرساد آچاریہ نے آئی سی پی کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں وزیر اعظم بھوٹان ڈی شیرنگ توبگے بھی موجود تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آئی سی پی دارنگا کا 14.5 ایکڑ پر بنایا گیا ہے۔ ہند بھوٹان سرحد سے تقریباً 700 میٹر کے فاصلے پر یہاں پر تمام اصلی سہولتیں فراہم کی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ آفس کمپلیکس، پارکنگ ایریا کے علاوہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ زونز اور عہدیداروں کے لیے رہائشی کوارٹرز بھی تعمیر کیے گئے۔ آسٹریلیا کی حکومت نے بچوں کو سوشل میڈیا کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے مقصد سے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں قانون سازی کا منصوبہ ہے۔ جمعرات کو اس فیصلے کی جانکاری دیتے ہوئے آسٹریلیائی وزیر اعظم اینتھونی البانیز نے کہا کہ فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم کے مضر اثرات سے ہمارے بچوں کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریگولیٹرز کو پتہ چلا کہ نوجوان یوزرز اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ٹیک جوائنٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور ان پر بھاری جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا۔
कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के पुजारी को मुअत्तल कर दिया गया, जिस पर तशद्दुद को हवा देने के इल्जाम आयद किए गए। खालिस्तानी परचमों के साथ एहतजाज करने वालों के साथ यहाँ मौजूद अफराद की हालिया झड़पों के दौरान बताया जाता है कि पुजारी ने अपने जिन तासुरात और एहसास का इजहार किया, इससे इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद फैल गया। ये वाक़या 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर में पेश आया। एहतजाजी जिनके हाथों में खालिस्तानी परचम थे, मकामी अफराद के साथ इनकी झड़पें हुई और कौंसलर की तकरीब में खलल पड़ा, जिसका एहतमाम मंदिर के हुक्काम और इंडियन कौंसलर की जानिब से किया गया था। हिंदू सभा मंदिर की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि इतवार को एहतजाजियों के साथ पुजारी मुतनाज़िर तौर पर मुलव्विस रहा और मुबालिगा राय की। ये बात कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने बताई। ब्रैम्पटन मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि पुजारी ने तशद्दुद को भड़काया, जिसकी वजह से इसको मुअत्तल कर दिया गया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत को अमरीकी तारीख में किसी भी रहनुमा की सबसे बड़ी सियासी वापसी करार दिया जा रहा है। अमरीकी इंतखाबात के नताइज पर अपने पहले अवामी तबसरे में रूसी रहनुमा ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमरीका और रूस के ताल्लुकात की बहाली और यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मेक्सिको ने जनूबी गोरेरो रियासत के दारुल हुकूमत चलपिनसिंगो में एक लावारिस पिकअप ट्रक से 2 नाबालिगों समेत 11 लाशें बरामद की। मकामी अफसरान ने इत्तला दी। रियासती अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि एक गुमनाम इत्तला से अफसरान को शहर के पेराडोर डेल मार्केट्स के इलाके में छोड़ी गई 9 मर्दों और 2 खवातीन की लाशें मिली। मकतूलिन की शिनाख्त के लिए फॉरेंसिक टीम जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गई और कत्ल की तहक़ीक़ात जारी है। सऊदी अरब का नाम आते ही जहन में सबसे पहले सहरा और शदीद गर्मी का तस्वुर आता है, लेकिन हालिया दिनों में यहाँ मौसमी हालात में नुमायां तब्दीलियां देखने को मिली। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में पहली बार तारीख में बर्फबारी हुई। सऊदी अरब के सूबे अल-जौफ में जगह जगह बर्फ की सफ़ेद चादरें बिछी हुई नजर आ रही, जिसे देखकर मकामी लोग हैरान है। ये इलाका आमतौर पर पूरे साल खुश मौसम के लिए मशहूर है और यहाँ बारिश या बर्फबारी का तस्वुर भी मुमकिन नहीं, लेकिन इस साल गैर मामूली मौसमी हालात के बाद बर्फबारी हुई और लोग सड़कों पर बर्फ के ढेरों के दरमियान चलते हुए लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मकामी अफराद ने बर्फबारी की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।